हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 19। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए फिलिप कोटलर की बुक में 8 कम्युनिकेशन के टूल्स गिवन है। उन 8 कम्युनिकेशन के टूल्स में से 4 कम्युनिकेशन के टूल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है सेल्स प्रमोशन, थर्ड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है पब्लिक रिलेशंस। इन चारों ही टूल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के भी 18 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 19 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जो हमारा पहला मास कम्युनिकेशन का टूल है एडवर्टाइजिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। इसको डेवलप करने का और मैनेज करने का क्या प्रोसेस है, उसमें टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जो पहले वाले हमारे 18 पार्ट्स हैं उनमें। आज हम डिस्कस करेंगे 5th और लास्ट स्टेप को। जब आपने अपना एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम किसी मीडिया के थ्रू लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद हम उसकी मेज़रमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमारा एडवर्टाइजिंग जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था उसके रिजल्ट्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं 5th स्टेप। ये है हमारा 5th स्टेप, इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। हम ये देखते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग थी वो कितनी इफेक्टिव थी। मोस्ट एडवर्टाइजर्स ट्राई टू मेजर द कम्युनिकेशन इफेक्ट ऑफ एन एड। ये कह रहे हैं बहुत सारे एडवर्टाइज़र, मोस्टली हर एक एडवर्टाइज़र ये ट्राई करता है कि वो अपनी जो उसकी एड है उसके कम्युनिकेशन इफेक्ट को मेज़र करे कि उसका टारगेट कस्टमर पर कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या पड़ा है। दैट इज इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द अवेयरनेस, नॉलेज और प्रेफरेंस। अगर हम कम्युनिकेशन इफेक्ट की बात करें तो कम्युनिकेशन इफेक्ट जो हम मेज़र करना चाहते हैं वो क्या है, वो है हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट कस्टमर था जिस तक हमने अपने मैसेज को पहुंचाया है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, उसकी अवेयरनेस पे, उसकी नॉलेज पे, उसकी प्रेफरेंस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है उस एडवर्टाइजिंग मैसेज का। दे वुड ऑल्सो लाइक टू मेजर इट्स सेल्स इफेक्ट। ये कह रहा है वैसे तो जो मोस्टली एडवर्टाइजर्स हैं वो अपनी एडवर्टाइजिंग की कम्युनिकेशन इफेक्ट को मेज़र करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इफेक्ट का मतलब हमने देख लिया कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर पर उसकी अवेयरनेस पर, नॉलेज पर और प्रेफरेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन वो उसके साथ साथ सेल्स इफेक्ट को भी मेज़र करना चाहते हैं कि उनकी सेल्स पर क्या इफेक्ट हुआ है उनके एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का। तो 2 चीज़ें हमें मेज़र करनी है। पहला हमें मेज़र करना है कम्युनिकेशन इफेक्ट, कि कम्युनिकेशन इफेक्ट की रिसर्च करनी है हमें कि कम्युनिकेशन इफेक्ट कितना हुआ है हमारे एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का। कम्युनिकेशन इफेक्ट में हमने देख लिया कि भी हमारे कंज्यूमर की अवेयरनेस, नॉलेज और प्रेफरेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है। दूसरा हमें देखना है कि हमारा जो कस्टमर था उसकी हमारी एडवर्टाइजिंग की वजह से सेल्स पे हमारा क्या इफेक्ट हुआ है, सेल्स इफेक्ट रिसर्च। तो 2 चीज़ों के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को मेज़र करेंगे। एक तो हम कम्युनिकेशन इफेक्ट देखेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या हुआ है, दूसरा हम सेल्स इफेक्ट देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की वजह से हमारी सेल्स पर कितना इफेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च। सबसे हम देखें कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च कोल्ड कॉपी टेस्टिंग। कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च को क्या कहते हैं, कॉपी टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ हम सेल्स पे इफेक्ट नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था उसका हमारे कस्टमर की अवेयरनेस पे, नॉलेज पे और प्रेफरेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है। क्या उसने कंज्यूमर की अवेयरनेस को इंक्रीज किया है, क्या उसने उसकी नॉलेज को इंक्रीज किया है, क्या उसने हमारी प्रोडक्ट के लिए उसकी प्रेफरेंस को क्रिएट किया है।
इन चीज़ों को हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ जो इफेक्ट होगा वो किसका होगा? कॉपी का। आपकी एडवर्टाइजिंग की जो आपने मैसेज तैयार किया है, कॉपी है, वो कैसी है, उसी के बेसिस पे अवेयरनेस इंक्रीज होती है, नॉलेज और प्रेफरेंस क्रिएट की जाती है। तो इसे हम बोलते हैं कॉपी टेस्टिंग। सीक्स टू डिटरमाइन, इसमें हम क्या चाहते हैं? इसमें हम डिटरमाइन करते हैं वेदर एन एड इज कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च जब हम करते हैं कि कम्युनिकेशन का इफेक्ट कैसा हुआ है, तो हम ये डिटरमाइन करते हैं क्या हमारी एड इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रही है, जो हम अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो इफेक्टिवली उन तक कम्युनिकेट कर पा रही है, क्या वो उनकी अवेयरनेस को, उनकी नॉलेज को और उनकी प्रेफरेंस को क्रिएट कर पा रही है। मार्केटर शुड परफॉर्म दिस टेस्ट बोथ बिफोर एन एड इज पुट इनटू द मीडिया एंड आफ्टर इट इज प्रिंटेड और ब्रॉडकास्टेड। ये कह रहा है जो ये कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च आपको करनी है, ये रिजल्ट्स जो आप मेजर कर रहे हैं, ये आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये टेस्ट आप जब अपनी एड को किसी भी मीडिया में पुट करने से पहले आप प्री टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री टेस्ट। या फिर जब आपने अपनी ऐड को किसी मीडिया में प्रिंट करवा दिया या ब्रॉडकास्ट करवा दिया किसी मीडिया के थ्रू, जब लॉन्च कर दिया ऐड प्रोग्राम को, उसके बाद आप उसके इफेक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो दो तरीके के टेस्ट हो गए कम्युनिकेशन इफेक्ट को जानने के लिए। एक तो हमारा हो गया प्री टेस्ट, एक हमारा हो गया पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट जब तक आपने एडवर्टाइजिंग को लॉन्च नहीं करा, आपने अभी तक किसी भी मीडिया में उसको नहीं डाला, अभी तक सिर्फ आपने तैयार किया है, तैयार करके आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि उसका कम्युनिकेशन इफेक्ट कैसा है। एक हो सकता है जब आपने अपने उस एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को या मैसेज को किसी मीडिया में डाल दिया, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच गया, उसके बाद आप उसके कम्युनिकेशन इफेक्ट के रिजल्ट्स को मेजर कर रहे हैं। तो दो टाइप से आप इस जो ये हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च है इसको कर सकते हैं या कॉपी टेस्टिंग को कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्री टेस्ट की, प्री टेस्ट क्रिटिक्स, अब प्री टेस्ट जो हम करते हैं उसके कुछ क्रिटिक्स हैं कि भी उसको लोग सही नहीं मानते या बहुत लोग मानते हैं कि भी इस पर पैसा वेस्ट हो। तो उसके जो क्रिटिक्स हैं, मेंटेन दैट एजेंसीज कैन डिजाइन एड्स दैट टेस्ट वेल बट मे नॉट नेसेसरी परफॉर्म वेल इन द मार्केट प्लेस। ये कह रहा है जो कंपनी सिर्फ प्री टेस्ट करती है तो उनका एक लिमिटेशन क्या है, हो सकता है कि भी आपकी एजेंसी ने जो ये डिज़ाइन की है ऐड, वो जब आप उसे प्री टेस्ट कर रहे हैं तब तो वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब आप उसे मार्केट प्लेस में लॉन्च करें तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो प्री टेस्ट में जब आपने टेस्ट किया तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन जैसे ही वो एक्चुअल में मार्केट प्लेस में गई तो वहाँ उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। तो क्या प्री टेस्ट का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं। तो प्री टेस्ट के जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो एजेंसीज अपने प्री टेस्ट करती है, हो सकता है वहाँ वो अच्छा परफॉर्म करे और बाद में जब एक्चुअल में मार्केट प्लेस में जाए तो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। प्रोपोनेंट्स मेंटेन दैट यूजफुल, लेकिन जो इसके फेवर में है प्री टेस्ट के, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आप ये प्री टेस्ट कर रहे हैं लॉन्च करने से पहले, उसकी वजह से आपको यूजफुल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन कैन इमर्ज एंड दैट प्री टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड एज द सोल डिसीजन क्राइटेरिया एनीवे। लेकिन जो इसके फेवर में है प्री टेस्ट के, वो ये कहते हैं कि प्री टेस्ट करने की वजह से आपको बहुत सारी, जब आप उसकी डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके यूज़फुल होती है। प्री टेस्ट में आपको अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की जो कमियां हैं उनका पता चल जाता है, जिनकी वजह से आप एक्चुअल में जो आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उन कमियों को दूर करके आप उसे लॉन्च कर सकते हैं मार्केट प्लेस में। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्री टेस्ट की वजह से। और आप प्री टेस्ट को सिर्फ एक अकेला क्राइटेरिया मत माने जब आप डिसीजन ले रहे हैं, आप अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करें। प्री टेस्ट के साथ साथ आप अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करें जब अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बना रहे हैं। वाइडली एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजर्स अराउंड, नाइकी इज नॉन फॉर डूइंग वेरी लिटिल एड प्री टेस्टिंग। अगर हम बहुत फेमस एक ब्रांड की बात करें नाइकी की, तो नाइकी बहुत कम एड की प्री टेस्टिंग करता है, मतलब वो प्री टेस्टिंग के फेवर में नहीं है, वो बहुत कम अपनी ऐड की प्री टेस्टिंग करता है। क्लियर? तो हमने देख लिया कि भी जो प्री टेस्ट है ऐड को लॉन्च करने से पहले जब आप उसको टेस्ट करते हैं कि वो उसका कैसा इफेक्ट आएगा, तो प्री टेस्ट के फेवर में भी है, अगेंस्ट में भी है। फिर हम बात कर लेते हैं
ये हमने देख ही लिया। और जो हमारे ये थे टेबल 18.2 डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग प्री टेस्ट रिसर्च टेक्निक्स। तो हमारा एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ प्री टेस्ट रिसर्च टेक्निक्स दी हुई है कि भी कैसे कैसे आप प्री टेस्ट कर सकते हैं एड्स को, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हमने ये देख लिया प्री टेस्ट का। अब बात कर लेते हैं मैनी एडवर्टाइजर्स यूज पोस्ट टेस्ट टू एक्सेस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अ कंप्लीटेड कैंपेन। ये कह रहा है बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो पोस्ट टेस्ट को यूज करते हैं अपने कंप्लीटेड कैंपेन का ओवरऑल इम्पैक्ट मेजर करने के लिए। तो दो तरीके के टेस्ट थे, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। इफ अ कंपनी होप टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस फ्रॉम 20% टू 50%, अगर कोई कंपनी अपनी ब्रांड अवेयरनेस को 20% से 50% इंक्रीज करना चाहती है एंड सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग इट टू ओनली 30%, लेकिन वो 20 से 50 तो नहीं कर पाई, उसे कितना इंक्रीज कर पाई 30%, देन इट इज नॉट स्पेंडिंग इनफ। या तो वो सही अमाउंट स्पेंड नहीं कर रही, या फिर इट्स एड्स आर पुअर, या उसकी एड में कमी है, या फिर इट हैज ओवरलुक्ड सम अदर फैक्टर्स, या फिर उसने कुछ और फैक्टर्स को ओवरलुक किया है, उन पे अच्छे से ध्यान नहीं किया। जैसे मीडिया का व्हीकल हो सकता है, या मीडिया की टाइमिंग हो सकती है, मीडिया की जोग्राफिकल एलोकेशन हो सकती है, या मीडिया का टाइप ही गलत चूज कर लिया, तो या कुछ ऐसे फैक्टर्स को उसने ओवरलुक किया है, अच्छे से कंसिडर नहीं किया। तो ये हमने देखा कि जब आप कम्युनिकेशन इफेक्ट की रिसर्च करते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन था उसका कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या है, उसके कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स कैसे हैं। कम्युनिकेशन रिजल्ट्स में हम देखेंगे अवेयरनेस, नॉलेज एंड प्रेफरेंस, कि उसने कितनी क्रिएट करी है। इनको हम जब देखते हैं तो दो तरीके से देख सकते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट का एक हमने एग्जाम्पल भी ले लिया कि आप ये देखें, क्योंकि इसमें हम सेल्स की बात नहीं कर रहे, आप सेल्स पे इफेक्ट नहीं देख रहे। एक तरीका तो है अपनी एड को इफेक्टिवनेस को चेक करने का कि आप सेल्स को देख लें कि आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है या नहीं एडवर्टाइजिंग के बाद। अगर इंक्रीज हुई है तो मतलब सेल्स इफेक्ट अच्छा है, आपकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप सेल्स के बेसिस पे नहीं इफेक्ट को देख रहे, आप कम्युनिकेशन के इफेक्ट पे देख रहे हैं, तो हम देखते हैं अवेयरनेस, नॉलेज और प्रेफरेंस। क्लियर? ये हमारा था आज का टॉपिक। कल हम पहले तो करेंगे प्री टेस्ट की रिसर्च टेक्निक्स को, कि भी वो कौन सी रिसर्च की टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप प्री टेस्ट कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल्स इफेक्ट रिसर्च, कि आप सेल्स के बेसिस पर कैसे अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की रिजल्ट्स को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आप वीडियोस को जितना हो सके उतना वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ बहुत एफर्ट्स डालती हूँ लाइन टू लाइन ऐसे कवर करवाने के लिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं भी आपको मार्केटिंग फिलिप कोटलर की बुक से करवाने वाला नहीं मिलेगा, और ना ही कोई यूट्यूब पे आज तक ऐसा चैनल है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग को ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवा रहा हो। तो इन रिटर्न एक ही चीज़ आपसे बोलती हूँ हमेशा, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, ताकि ऐसे ऐसे अदर सब्जेक्ट्स भी मैं आपके लिए ले आऊँ, कॉमर्स के जो किसी भी एग्ज़ाम में इतने अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं कि भी आपको उनके लिए फॉरेन ऑथर्स की बुक को पढ़ना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।